आप जहां कंपनी चला रहे हैं वो जमीन रैयत का है, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला है, और वहां कोई और कमाएगा? ये लोग भूखे मरेगा? आप ही बताइए, मेरी जमीन, हमारी जमीन पे आप काम करेंगे, हम भूखे मरेंगे? कंपनी इतना लॉस क्यों सह रहा है? कहीं ना कहीं किसी चंगुल में फंस गया है, मजबूर है कंपनी। और हम कंपनी से चाहते हैं कि ऐसे चंगुल में जो फंसे हैं, जो दलालों के चक्कर में पड़ा है, हम कंपनी से आग्रह करेंगे कि वैसे दलाल से आप निकलें और स्थानीय लोगों से बात करें, यहाँ के रैयतों से बात करें और आप कंपनी को चलाएं। यहाँ के रैयत आपके साथ खड़ा होकर काम चलेगा, काम आपका सहयोग करेगा। यहाँ का विस्थापित आपके साथ खड़ा होकर काम करेगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि कंपनी के साथ खड़ा होकर काम करवाएगा। लेकिन जब तक वो दलाल के चंगुल से बाहर नहीं होगा, यहाँ के स्थानीय और यहाँ के रैयतों से कंपनी बात नहीं कर पाएगी। थोड़ा 1983 से इस पर विवाद है। जब ओपन कास्ट कंपनी बीसीसीएल चलाने का किया था तो उस पर हमने रोक लगाया था। तो मैंने मैनेजमेंट के तरफ से हम लोग पर 44 लगाया, 44 के बाद 45 हुआ, दोनों पर मेरा पक्ष में बिक्री हुआ, मैंने डिग्री हुआ। उसके बाद से काम वहाँ बंद था तो हम लोग भी सोचे बंद है तो बंद है, मेरा जमीन तो पड़ा हुआ है। फिर आउटसोर्सिंग कंपनी आए तो कुछ दलालों, कुछ नेता के चक्कर में आके वो लोग काम दबंगई से करने का प्रयास कर रहा और करिए रहा है। मेरा खतियानी जमीन है, हम यहाँ के भूस्वामी हैं। देखिए, 26 तारीख को हम लोग यहाँ के प्रबंधक और यहाँ तेतुलमारी में जो चिन्नई राधा कंपनी आई है, इसके विरुद्ध हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा था महाप्रबंधक को। नगरी कला के रैयतों को उचित मुआवजा और नियोजन और यहाँ के विस्थापित और युवा बेरोजगार साथियों के लिए हमने बहुत सारे 10 मुद्दों पर वार्ता था। और इसी के तहत आज जीएम साहब ने हम लोगों को कॉल करके बुलाया कि आप आए, अपना मामला को रखें, हम लोग आपके साथ वार्ता करने के लिए तैयार हैं, जिसके कारण अभी हम लोग वार्ता कर रहे हैं। देखिए, वार्ता तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं से भी हम लोग को किसी भी रैयत को, ना ही यहाँ के विस्थापित को, ना ही यहाँ बेरोजगारों को किसी भी तरह का यहाँ के प्रबंधक या कंपनी के द्वारा जो वार्ता हुआ उसमें हम लोग किसी तरह के संतोष नहीं है, संतोषजनक वार्ता नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग अब बैठ के एक रणनीति तय करेंगे। और पूरे एरिया 5 का, ये नहीं कि सिर्फ चिन्नई राधा का, मैं पूरे एरिया 5 सिजवा का अनिश्चितकालीन का चक्का बंद आंदोलन का आह्वान करेंगे। बस 1-2 दिन में हम लोग आपस में बैठ के रणनीति बनाएंगे। यहाँ के जो नगरी कला के जो हमारे रैयत भाई लोग हैं, रैयतों के साथ किसी पूर्व में कोई प्रतिनिधि ये लोग को कंपनी के पास ले जाकर वहाँ पर लोगों को भंजाने का काम किया है कि सारे रैयत हमारे साथ है और आप कंपनी हमें दे दें, हम अपने रैयतों को मैनेज कर लेंगे और जिस तरह कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपनी का लाइजनर है रैयतों को संतोष नहीं कर पाया, जिसके कारण आज यहाँ के स्थानीय और रैयतों का आक्रोश फूटा है और ये आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं। कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है और इस कंपनी का काफ़ी चर्चा है कि जहाँ भी कंपनी काम करती है, जहाँ भी अपना वर्क करती है, वहाँ के स्थानीय और वहाँ के बेरोजगारों को लेकर चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ के कुछ ऐसे दलालों के चक्कर में फंस गया है और कुछ यहाँ के ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गया है जो ना रैयत के पास जा पाता है, ना यहाँ के स्थानीय पास जा पाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से कंपनी से मांग करते हैं कि आपका बर्थडे का प्रोडक्शन कम से कम 12,000 क्यूबिक मीटर ओबी करना था और आज का डेट में 3,000 क्यूबिक मीटर ओबी कर रहा है। बीते 4 महीना से कंपनी इतना लॉस क्यों सह रहा है? कहीं ना कहीं किसी चंगुल में फंस गया है, मजबूर है कंपनी। और हम कंपनी से चाहते हैं कि ऐसे चंगुल में जो फंसे हैं, जो दलालों के चक्कर में पड़ा है, हम कंपनी से आग्रह करेंगे कि वैसे दलाल से आप निकलें और स्थानीय लोगों से बात करें, यहाँ के रैयतों से बात करें और आप कंपनी को चलाएं। यहाँ के रैयत आपके साथ खड़ा होकर काम चलेगा, काम आपका सहयोग करेगा। यहाँ के विस्थापित आपके साथ खड़ा होकर काम करेगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि कंपनी के साथ खड़ा होकर काम करवाएगा। लेकिन जब तक वो दलाल के चंगुल से बाहर नहीं होगा, यहाँ के स्थानीय और यहाँ के रैयतों से कंपनी बात नहीं कर पाएगी। ये कंपनी आज चिन्नई राधा बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और हर जगह ये कंपनी का चर्चा है। जहाँ भी ये कंपनी काम की है वहाँ अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा नाम कमा के आए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कुछ दलालों का घेरे में फंस के कंपनी आज लॉस में जा रही है। और ये जो जमीन का जो मामला है, तो बीसीसीएल प्रबंधन का कहना क्या है? जमीन रैयत का है नहीं है,
देखिए अभी जो बात हुआ, कहीं ना कहीं पूर्व में भी रैयतों के साथ बात हुआ था यहाँ के प्रबंधक का, लेकिन किसी तरह का आज तक प्रबंधक के द्वारा भी यहाँ के रैयतों को पहल करने का प्रयास नहीं किया है, जिसके कारण अब रैयतों में बर्दाश्त करने का और सहन शक्ति अब खत्म हो गया है। प्रबंधन क्या कर रही है? कंपनी रैयत की है अथवा नहीं? नहीं, कंपनी स्वीकार कर रही है कि जमीन आपकी है, लेकिन हमें भी देखना पड़ेगा, हमें सरकारी किसी तरह का मेरे पास वैसा कोई प्रूफ मिल जाए कि ये जमीन हमारी है, तब फिर हम आपसे बात करेंगे, और अगर आपकी है तो फिर आपको मुआवजा दिलाएंगे। लेकिन आज तक 4 महीना से कंपनी चाह ही रही है, अभी तक प्रयास नहीं किया है, सिर्फ बोल रहा है कि हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपका जमीन है या नहीं है, अगर है तो आपको उचित मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक इस पर पहल करने का काम नहीं किया। सिर्फ आज वार्ता के समय अभी बात हुआ, फिर ये ले जाके अलमारी में बंद कर देगा। कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिसके कारण यहाँ के रैयतों का भी सामने जो हक है वो मिल नहीं पा रहा है, कोई भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। द्वारा जैसे बोला जा रहा है कि चीज तो हम भी जानना चाहते हैं, प्रबंधक जैसे बोल रही है कि वो जमीन हमारे पूर्व में हमारे नाम है, बीसीसीएल के नाम है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि खाली बोलने से नहीं होगा ना, आपके पास तो बहुत सारा पेपर होगा, डीड होगा ना, आप दिखाएं प्रूफ। किसी तरह का कोई पेपर हम लोग को नहीं दिखाया गया, आप पेपर दिखाइए ना, रैयत संतुष्ट हो जाएगा। देखिए अभी ऐसा है ना कि यहाँ जो विस्थापित हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो यहाँ के रैयत हैं, वो लोग को नहीं मिल रहा है। मिल रहा है किसको? जो 70,000 जो 80,000 यहाँ के कुछ जो बोले आपके कंपनी का जो दलाल है उसे दे रहा है, उसको नौकरी मिल रहा है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय है, यहाँ के जो रैयत है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। कि आज का बर्ता तो केवल हम लोग को बरगलाने का जैसा हो रहा है। हम लोग 2-3 महीना पहले से ही सारी पेपर दे चुके हैं ना, उस पर कोई प्रक्रिया हो रहा ना, हम लोग को कोई पेपर आगे बढ़ा है। बोला कम मैनेजमेंट यहाँ का मैंने जीएम साहब बोला कि काम होने दो, तुम लोग को इधर नौकरी भी मिलेगा और जो जमीन का मुआवजा और नियोजन है वो भी मिलेगा, जो कि आज तक कुछ नहीं। 3 एकड़ 26 डिसमिल। कौन सा कंपनी अधिग्रहण किया? कंपनी तो अभी बीसीसीएल अधिग्रहण करके कोई प्राइवेट कंपनी को दिया, आउटसोर्सिंग कंपनी को, राधा कृष्ण कोई नाम है। तो टोटल कितना जमीन है लगभग? मेरा तो 3 एकड़ 26 डिसमिल और मेरा गोतिया लोग का है। आपका जमीन का पेपर है? हाँ, टोटल पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, रेंट रसीद भी है। क्या था? जिसमें जीएम यही बोले कि हम ब्लॉक भेजे हैं लेटर, जो कि वो मैंने जांच होके नहीं आया है, जो कि 3 महीना दिन हो गया आज तक जांच होके आया ही नहीं। आपका जमीन का पेपर को मतलब प्रबंधन नहीं मान रहा, क्या बोल रहा है? गलत है पेपर? नहीं बोल रहा कि कुछ जांच करने के लिए भेजा है, वो जांच अभी तक सीओ दिया नहीं। मतलब किस प्रकार? एक दिन हम लोग उसके फर्जी है क्या? देख लीजिए सामने जो मेरा पेपर है सर। ये सवाल मेरा नहीं है, अगर वो जी नहीं, मेरा मतलब उनको मेरा खतियानी जमीन है, तो फिर हम यहाँ के भूस्वामी हैं, तो फिर उनका कहना क्या है? वो मानती नहीं है, यही तो बात है यहाँ का। किसका जमीन है? यहाँ के रैयतों को, गरीबों को हमेशा से छला जा रहा है और नीचे ही दबाने कुचलने का काम किया जा रहा है। प्रबंधन के अनुसार सब बीसीसीएल कंपनी और वो क्या बोल रही है? वो जमीन किसका है? जमीन मेरी है, मेरे पास सब जजमेंट है। वो मैंने उसका कहना है कि 10,000 से पहले 46 ना 42 में 1942 में हम सारा जमीन अब ले चुके हैं। अच्छा, वो खरीद दिया बीसीसीएल। आपको उसका पेपर दिखाया? लेकिन अभी तक नहीं, उसको दिखाया नहीं गया है, सिर्फ बोला गया है कि 1942 में ही सारा जमीन हम ले चुके हैं, लेकिन अभी तक रैयत का जमीन कागज पत्र उसका हाथ में है और अभी तक उसका कोई सबूत बीसीसीएल ने दिखाया है कि हम खरीदे हैं। हम लोग बार बार उसका दिखाने का मांग भी कर रहे हैं कि वो दिखाइए, अगर लिया गया है तो दिखाइए। अब जबकि अभी काम जमीन में काम हो रहा है कि काम बंद? काम हो रहा है। कितना दिन हो गया या महीना? अभी 4-5 महीने से ना 3 महीना से। 3 महीने से। मतलब जमीन विवादित है, हाँ। है नहीं है, ये फैसला नहीं हुआ। जीएम साहब बोले कि काम होने दो, हम इधर मैंने कागज पत्र वाला प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जितना रैयत लोग जमीन कैसे देते हैं काम करने के लिए? हम लोग झंडा बिगाड़े थे नापी करवा के प्राइवेट अमीन से, वो भी कबाड़ के फेंक के और मैंने काम करवा रहा है। किसके कहने पर जमीन दी है? प्रबंधन के कहने, जीएम साहब के। हाँ, कोई लिखित नहीं है ऐसे कि काम करने दीजिए, हम लोग का प्रोटेक्शन भी होगा। सारा रैयत अपना जमीन कागज पत्र के साथ जीएम के पास आए थे, वो रैयत दिखा रहे हैं कि मेरा जमीन है, ये अपना सबूत लेके आ रहे हैं, लेकिन जीएम का कहना है कि नहीं, ये अभी हम लोग भी ले चुके हैं, लेकिन बोले कि आप लोग ले चुके हैं तो दिखाइए कागज। जब हम लोग दिखा रहे हैं तो आप लोग भी दिखाइए, ठीक है। लेकिन अभी तक आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग काम को बंद करवाएंगे।
आज से थोड़े 1983 से इस पर विवाद है। जब ओपन कास्ट कंपनी बीसीसीएल चलाने का किया था तो उस पर हमने रोक लगाया था उस मैंने मैनेजमेंट के तरफ से हम लोग पर 44 लगाया, 44 के बाद 45 हुआ, दोनों पर मेरा पक्ष में बिक्री हुआ, मैंने डिग्री हुआ। उसके बाद से काम वहाँ बंद था तो हम लोग भी सोचे बंद है तो बंद है, मेरा जमीन तो पड़ा हुआ है। फिर आउटसोर्सिंग कंपनी आए तो कुछ दलालों कुछ नेता के चक्कर में आके वो लोग काम दबंगई से करने का प्रयास कर रहा है और कर ही रहा है।